हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हाइड्रा फेशियल के बारे में बताइए। अब हाइड्रा फेशियल के बारे में जैसे बहुत लोग को नहीं नॉलेज है, कौन से टूल्स किस स्किन पे जाते हैं और कहाँ कहाँ यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं और इसमें कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं और कितनी एज पे हम ये फेशियल को करवा सकते हैं, कितनी एज पे नहीं करवा सकते। तो मुझे लगा कि चलो आप लोग के लिए मैं पूरा डिटेल में बता देती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से कमेंट ऐसे आ रहे थे कि मैम जल्दी बताइए, मुझे जो है सीखना है, आप जो है बहुत अच्छी वीडियो बताती हैं वीडियो में। तो चलिए हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो सबसे पहले हम आपको बोलेंगे कि मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचे और अच्छी अच्छी जानकारियां मिले और घर बैठे कुछ सीखने को मिले। जैसे कि हमारी कुछ जो है बिगनर्स हैं, कुछ हमारी स्टूडेंट हैं जो यूट्यूब से हमारा सीख रही हैं, तो उनके लिए मैं सोचती हूँ कि वो घर बैठे एक अच्छा ब्यूटिशियन और एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बन सकें और उनको बेसिक से लेके एडवांस तक नॉलेज हो। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम बताते हैं अपने हाइड्रा फेशियल के बारे में। तो हम आपको ये बताएंगे, जैसे कि हमारा ये हम आप लोग को ये बताने वाले हैं कि हाइड्रा फेशियल कितने एज के बाद हम करवा सकते हैं और ये हाइड्रा फेशियल के जो है फायदे क्या हैं। जैसे कि हम इसके फायदे बता रहे हैं आप लोग को। जैसे कि ये हाइड्रा फेशियल हमारे 30+ के लिए होता है। अगर 30+ एज कम है तो हम क्या करेंगे, उस पर हम हाइड्रा फेशियल नहीं ले सकते हैं। अगर आपके पास क्लाइंट्स आती है कोई और वो बोलती है नहीं मैम मुझे हाइड्रा फेशियल करवाना ही है, तो आप उनको एक बार समझाइए कि मैम अभी आपकी एज बहुत कम है, अभी आप हाइड्रा फेशियल ना लेके कोई और अच्छा फेशियल ले लीजिए। तो उसके बाद में अब हाइड्रा फेशियल होता है, इसके फायदे क्या है। जैसे हमारी एज 30+ हो गई, अब हमारे स्किन पे 5 लाइंस आ गए, हमारी स्किन जो है सारी लूज दिखने लगी और हमारी स्किन बहुत ज्यादा बेजान दिखने लगी। तो हम अपने फेस को यंग दिखने के लिए हम हाइड्रा फेशियल लेते हैं। जैसे कि 30+ हैं तो हमारे जो 5 लाइंस होंगे तो हम हाइड्रा फेशियल लेंगे, तो उसमें क्या होगा, वो हमारी 5 लाइंस छुपेगी। हमारी स्किन जैसे लूज है तो स्किन को हम टाइट दिखाने के लिए, ग्लो करने के लिए, यंग दिखने के लिए उसके लिए मेरा हाइड्रा फेशियल होता है। अब हम आपको ये बताएंगे हाइड्रा फेशियल में कौन कौन से टूल्स होते हैं और उसमें कौन कौन से सीरम लगते हैं, किस स्किन पे कौन से सीरम जाते हैं। अब हम इस सारे हाइड्रा फेशियल आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बताते हैं कि हाइड्रा फेशियल में क्या क्या पहले स्टार्टिंग में होता है। तो हम बताएंगे। जैसे सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे ये बैक साइड में आप लोग देखेंगे यहाँ पे 2 बॉटल होते हैं, ठीक है। एक बॉटल ये हमारे, एक बॉटल ये। अब ये बॉटल क्यों होते हैं हम आप लोग को बता देते हैं। जैसे इस बॉटल में हमें क्या होता है, जो हम टूल्स को यूज करते हैं अपने स्किन पे, जो हमारे 3 लेयर हमारी स्किन पे होती है, ठीक है। अब ये हमारा टूल्स जो हमारी स्किन पे जाएगी तो अंदर तक वो क्लीन करेगी, अंदर तक वो ग्लो लाएगी। अभी जैसे हम कोई नॉर्मल फेशियल करवा रहे हैं तो क्या होता है, हमारा ऊपर ऊपर ही क्या होगा, चमकाएगा, ऊपर ऊपर ही ग्लो लाएगा, लेकिन जो हमारे अंदर में डस्ट बैठे हुए हैं वो नहीं निकालेगा। तो उसके लिए मेरा हाइड्रा फेशियल है। तो हम आपको बताते हैं, ये जो दोनों बोतल लगे हैं इसमें हमारे नॉर्मल वाटर होंगे। नॉर्मल वाटर जैसे हम इसमें फिल्टर वाले वाटर को यूज कर सकते हैं। अब वो वाटर हम कहाँ तक डालेंगे, जो हमारे यहाँ तक है, ये आधे बोतल में हम यहाँ तक वो फिल्टर का पानी डालेंगे। अब उसके बाद में जो हमारे इधर वाले बॉटल हैं, आप लोग देख सकते हैं, इसमें छोटी सी अंदर से देख रहे हैं ये लगी है, पाइप अंदर दिखती होगी आप लोग को। तो ये जो छोटी सी हमारी है, ये क्या करेगी, जब हम टूल्स को यूज करेंगे, जो हमारे डस्ट निकलेंगे वो सारे हमारे इसी बॉटल में आके एब्जॉर्ब हो गए, इसी बॉटल में आके गिरेंगे। जो हमारे फेस की गंदगी, जो अंदर के हमारे 3 लेयर तक गंदगी निकालती है, जो हमारे डस्ट होती है, डैमेज स्किन हमारे होते हैं, तो क्या होती है, इस बॉटल में हमारी सारे आके निकलेंगे और ये बॉटल का पानी हमारे टूल्स में जाएंगे। अब हम बताते हैं आपको कहाँ से ये स्टार्ट हो गया। अब हमारा हो गया पीछे साइड। अब हमारे यहाँ से होते हैं, ये एक बटन होते हैं, आप लोग देखते होंगे यहाँ प्लग लगी होती है, तो इसको हम ऑन
ऑफ करते हैं। जब ऑन ऑफ करेंगे तो कुछ ऐसे हम आप लोग को बताएंगे। यहाँ पे हमारे ये स्क्रीन पूरा ओपन होके आ जाएगी, है ना। जब ओपन होके आ जाएगी तो यहाँ पर एक दो बार हम इसे टच करेंगे तो हमारे सारे टूल्स देख रहे हैं, सारे दिखाई इधर कैमरा करके, हमारे सारे टूल्स ये हमारे ओपन होके आ गई है। अब हमें कहाँ पे क्या यूज करना, हमारा फर्स्ट वाले टूल्स क्या होते हैं हम आपको बताते हैं। उसके बाद में हम सबसे पहले आपको बताएंगे ये फ्रंट पे जो हमारे 3 बॉटल लगे हैं, आप लोग देख रहे हैं ये बी सी 3 बॉटल लगे हैं। अगर आप किसी मार्केट से कहीं से आप जो है इसको बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो इसके साथ हमारे 3 बॉटल सीरम आते हैं। तो जैसे हमारे ए बी सी है वैसे तीनों बॉटल हमारे पास सीरम आते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आप लोग को ये बताने वाले हैं, इसमें हमें सारे टूल्स दिए होते हैं और ये हमारे तीनों इधर, जैसे हमारे ये 3 और 3 6 टूल्स हैं। तो हमारे इसके जो केबल हैं 3 इस तरफ लगेंगे और जो हमारे ये स्क्रीन वाले हैं उसके केबल हमारे यहाँ लगे हैं। उसके बाद में जो हमारे इधर 3 टूल्स हैं उसके केबल हमारे यहाँ पर लगे हैं। अब हम आपको सबसे पहले बताएंगे जो हमारे ये मार्क्स है, मार्क्स तो मैं लास्ट में बताती हूँ, जो हमारे मार्क्स है किस फेस पे यूज होते हैं। अब हम चलते हैं सारे टूल्स के बारे में और सीरम के बारे में। हम सबसे पहले आपको बताएंगे जो हमारे ये तीनों सीरम है, आप लोग को बता देते हैं। जो हमारे ये सीरम ए बी सी है, तो हमारे जैसे होते हैं ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन पे कैसे किया जाता है हम आप लोग को सीरम भी दिखाते हैं और किसमें कैसे डाला जाता है वो भी दिखाते हैं। अब हमारा हो गया, इसमें आप लोग देखते होंगे ये लिखा है, आप देख रहे हो ना, जैसे ए वाले सीरम इसमें लिखे हैं, जैसे देख रहे हो इसमें ए बने हैं तो ये लिखा है, ठीक है। अब इसमें आप लोग देखते होंगे, तीनों सीरम ले आइए तो हम दिखाते हैं। अब हमारे देखिए जैसे हमारे ये तीनों सीरम हैं, अगर हम हाइड्रा फेशियल कहीं बाय कर रहे हैं, हाइड्रा फेशियल की मशीन ले रहे हैं तो उसके साथ हमारे ये तीनों सीरम आएंगे। अब तीनों सीरम हम आपको बताएंगे किस किस स्किन पे यूज होते हैं। अब हमारे जैसे हो गए, हमारे ए वाले सीरम इसमें जाएगा, बी वाले सीरम इसमें जाएगा और सी वाले सीरम इसमें जाएगा। अब सी वाले सीरम आपको पता होगा हम कहां पर यूज करते हैं, ए वाला कहां पर यूज करते हैं। जैसे हमारी ड्राई स्किन है और हमारी सेंसिटिव स्किन है, हमारी नॉर्मल स्किन है, उसी के अकॉर्डिंग हम सीरम को डालेंगे। अब हम बात ही कर लेते हैं, जैसे हमारा हो गया ये, ठीक है, 1 2 3, चाहे इसको ये बी सी देख लीजिए, चाहे 1 2 3, ठीक है, इसमें लिखे हुए होते हैं। जैसे हमारे 1 वाले होते हैं तो हम इसमें ये सीरम डालेंगे। अब जैसे हमारी ड्राई स्किन आ गई, हम एक ही स्किन पे बात कर लेते हैं। जैसे मेरी ड्राई स्किन आ गई, अब ड्राई स्किन पे मुझे फेशियल करना है, हाइड्रा फेशियल, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे इसमें दिए होते हैं, जिससे बोलते हैं ना, ये कैप बोलो या ढक्कन बोलो, कुछ भी बोलो, इसी से हमको लेके हमें ये वाले में डालना होगा सीरम को। अब सीरम मुझे किसमें मिक्स करना, जैसे हमारे वाटर होते हैं, नॉर्मल वाटर हम लेंगे, फिल्टर वाले हम इसमें डालेंगे, ठीक है। अब हमारे वाटर यहां तक होना चाहिए। जब यहां तक हमारे वाटर होंगे तो क्या होगा, उसमें हम एक ढक्कन ये सीरम मिक्स करेंगे, ठीक है। अब हम बताते हैं, चलिए इसके आते हैं टूल्स पे। आप लोग बहुत डीपली समझिएगा, मैं बहुत डीपली बताती हूँ, अगर आपको कहीं से नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा। अब हम आ गए टूल्स पे। अब हमें सबसे पहले हमारा कौन से टूल्स यूज होते हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारे ये वाले टूल्स यूज होते हैं, जो हमारे ऑन हो गया, ये वाले टूल्स हमारे यूज होते हैं। अब ये टूल्स से हमारे किससे यूज होंगे हम आप लोग को बताते हैं। वाटर, जैसे हमारे स्किन को हाइड्रेट करना है, हमारे स्किन में पानी की कमी है, हमारे स्किन में ग्लो नहीं है, शाइनिंग नहीं है, सब एक पानी की कमी से होती है। तो सबसे पहले हम इसको यूज करेंगे। आप लोग देख रहे हैं इसमें कहाँ पे आप बना है, ये बना है, ठीक है, ये पर यहाँ पे। तो आप लोग कैमरा पास में लेके आइए, ये देखिए यहाँ पे बना है। सबसे पहले हम इसको यूज करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये हम अच्छे से, अब इसका नाम क्या है हम आपको बता देंगे, इसका नाम है एब्रेशन, ठीक है। इसको हमारे ये टूल्स को एब्रेशन बोलते हैं। अब ये करना कैसे हम लोग आप लोग को बता देंगे। जैसे हम यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है, तो हमारे ये टूल्स ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ पे ये
देख रहे हैं अभी इसमें पानी नहीं है, ठीक है। ये ओपन हो गई तो देखिए कुछ ऐसे करके आवाज आ रही है, ठीक है। जब हम इसमें पीछे साइड वाटर डाल देंगे तो हमारे क्या होगा, ये एब्रेशन में हमारी क्या होगी, यहाँ से हल्के हल्के पानी निकलने लगेंगे, वाटर आ जाएगा। तो हमें स्किन पे कुछ इसी तरह से करना, यहाँ से ऑन करेंगे इसको इसी तरह से, ये देखिए ये पकड़ रहा है ना, ये तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे, आसानी से ये स्किन को खींच के ऐसे ऐसे ये इसी तरह से हम ये खींच के यूज करेंगे। अब खिंचाव क्यों पड़ती है, जैसे हमारी स्किन लूज है, हमारे स्किन पे 5 लाइंस है, हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो गई है। डिहाइड्रेट मींस जैसे हमारे स्किन में पानी की कमी हो गई है, तो हमारे अंदर के जो लेयर्स होते हैं वहां तक ये पानी हमारा पहुंचाता है और अंदर के डस्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे तो हमारे जो पीछे साइड बॉटल में पानी डाले हैं वो हमारी स्किन के अंदर जाएगी, एब्जॉर्ब होगी और जितने डस्ट होंगे वो निकलेंगे। और जो मेरे पीछे साइड दूसरे बॉटल लगी है उसमें सारे जो डस्ट वाले पानी होते हैं, जो गंदे पानी होते हैं, उसी में जाके गिरता है। तो हमारा हो गया, सबसे पहले हमारे ये एब्रेशन वाला टूल्स यूज होंगे, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, अब हमारा ये हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड टूल्स पे, ठीक है। हमारा सेकेंड वाले टूल्स हम आपको समझाते हैं। सॉरी ये चल जाता, थोड़ा सा दबा नहीं चला। अब हमारे सेकंड वाले पे क्या आ जाएंगे, स्क्रबर आएंगे। सबसे पहले हम स्क्रबर करने से पहले आपको हम बताएंगे, सबसे पहले हमको फेस को अच्छे से क्लींजिंग के साथ क्लीन करना है और उसके बाद में हमें कोई स्क्रबर क्रीम तभी अप्लाई करना है। जब तक हम अपने फेस को क्लींजिंग से 5 से 7 मिनट अच्छे से मसाज करके उसको नहीं करेंगे, उसके बाद मेरा क्रीम अप्लाई होगा। जब हम उसको क्लींजिंग करने के बाद में तब हम स्क्रबर करेंगे। अब हम प्लांट्स को फेस से क्लींजिंग कर दिए हाथ से मसाज करके। अब दूसरा आ गया मेरा स्क्रबर। अब स्क्रबर आ गया हमारा, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से हमको टाइम को सेट करना है। अब स्क्रबर का टूल्स हम आप लोग को कुछ ऐसे दिखा देते हैं। ये है हमारे स्क्रबर का टूल्स, कुछ इस तरह से होते हैं। जब हम यहाँ पे टाइम सेट कर देंगे, यहाँ पे हम टाइम सेट कर देंगे, देख रहे हैं ना आप लोग, ये ठीक है। टाइम हमारा यहाँ पे सेट हो रहा है, जैसे हम 1 2 3 4 ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से अब हमारे यहाँ पे टाइम हमारे सेट हो गए। हम इसको 15 मिनट सेट कर सकते हैं, इसको 20 मिनट। अब आपको हम बताते हैं, ज्यादा इसको 10 मिनट फेस पे चलाइए, इससे ज्यादा बिल्कुल मत चलाइए। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, 15 मिनट 20 मिनट लगातार चलते हैं। तो हमारी क्या है, ये एक मशीन है, ये हमारी लाइट से चलती है, ये हमारे फेस पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगी। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देना है। जब हम प्रेशर देंगे तो यहाँ पे थोड़ा हमारा वाइब्रेशन होगा। यहाँ पे जब यहाँ पे हम प्रेशर थोड़ा सा दे के पकड़ेंगे तो हमारा वाइब्रेशन होगा। तो हमको इसी तरह से करना है, इसी तरह से करना है, अच्छे से करना है। अब इससे क्या होगा हम आप लोग को बताएंगे। पहले आपको 2 मिनट या 1 मिनट हाथ से क्रीम को अप्लाई करना है फेस पे। जब हमारे फेस पे पूरे क्रीम अप्लाई हो गए तभी हमको ये स्क्रबर का टूल्स यूज करना है। अब जैसे हमारे नोज पे आ जाते हैं, जब हम नोज पे कुछ इस तरह से पकड़ के इस तरह से चलाएंगे तो हमारे क्या होगा, सारे ब्लैकनेस जितने होते हैं सारे निकल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हमको चलाना है, यहाँ पे चलाना है, ये फोरहेड पे चलाना है। तो ये हमारे जितने डस्ट स्किन होते हैं सारे हम इससे क्लीन हो जाते हैं। तो 5 से 7 मिनट इसको चलाना है, ठीक है। अब हमारा हो गया ये स्क्रबर। अब इसके बाद में हम आते हैं आपको मसाज पे, ठीक है। अब हम आते हैं मसाज पे। मसाज जब हम करेंगे तो उस पर कौन सा टूल्स यूज करेंगे आपको बताते हैं। अब जब मसाज करेंगे, मसाज को हमको सबसे पहले हाथ से ही 1 मिनट 2 मिनट अच्छे से पूरा क्रीम को मिलाना है, मसाज करना है। उसके बाद में मेरा अल्ट्रासाउंड चलेगा, ठीक है। ये हमारा अल्ट्रासाउंड है। अब आप लोग यहाँ देखते होंगे अल्ट्रासाउंड बना कहाँ है, ये हमारे बने हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए। और यहाँ पे लिखा भी रहता है अल्ट्रासाउंड। जैसे आप लोग ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं ऐसे, तो जो यहाँ लिखा है यहाँ पे पढ़ लेंगे कि हमारा अल्ट्रासाउंड है। तो यहाँ से आपको टाइम को सेट करना होगा। यहाँ पे टाइम सेट कर लो, 1 2 3 4 ऐसे 10 तक आप सेट कर लिए। तो हम ये क्या होगा, थोड़ा सा हीटिंग, जब हम फेस पे इसको ऑन करेंगे, यहाँ से ऑन हो गई, ठीक है, ऑन हो गई।
अब इसमें क्या होगा, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे तो इसमें थोड़ा सा हमें कुछ बबल जैसे आएंगे। आप लोग देखिएगा, ये देखिए, ये देख रहे हैं बबल्स सी आ रही है ना। जब हमारा ये बबल्स आने लगे तो आप लोग समझ लीजिए कि हमारे टूल्स काम करने लगा। अब इसको बबल्स जब तक हमारा ना आए तब तक हम फेस पे नहीं यूज कर सकते हैं। अभी हमारे स्किन को क्या कर सकते हैं, जब यहाँ बबल्स आ गए, ये हमारे ऑन हो गए, तो हमारे कुछ इसी तरह से इसको चलाना है। अभी इसमें जैसे हमारा इसको सूखा नहीं चलाना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फेस पे वाटर स्प्रे होना चाहिए या रोज वाटर होना चाहिए। फेस हमेशा गीला होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, थोड़ा सा हीट होता है। जब ये थोड़ा सा हीट होगा फेस पे तो क्या होगा, थोड़ा लगेगा। अगर इसमें पानी नहीं रहेगा तो थोड़ा सा लगेगा कि झंझनाहट हो रही है, थोड़ा करंट जैसे लग रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को आप लोग को ध्यान में देना है। तो यहाँ से ऑन करके यहाँ पे कुछ ऐसे इसी तरह से फेस पे इसी तरह से हमें राउंड ऐसे कर करके ऐसे हमको पूरा चलाना होगा, ठीक है। इसकी हम फुल वीडियो देंगे, बट जल्दी ही फुल वीडियो उसको लेके आएंगे, मतलब लाइव वीडियो दिखाएंगे आप लोग को। इसी तरह से इसको हमें चलाना है। अब ये क्या है, हमारे फेस पे क्या काम करता है, जैसे हमारे स्टीम दिए जाते हैं, फेस पे स्टीम नहीं दिया जाता है, फेशियल में हम स्टीम देते हैं, उसी तरह हमारा ये स्टीम का काम करता है। हम जब ऐसे इसको फेस पे अप्लाई करेंगे, फेस पे से चलाएंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा गरम गरम सा महसूस होगा। और क्लाइंट से आपको पूछना है कि ये थोड़ा आपको गरम लग रहा है, हीट लग रहा है, तो क्लाइंट्स बोलेगा हाँ, तो समझ लो हमारे टूल्स काम कर रहे हैं। और इसी तरह से कुछ चलाना है। इसको 5 से 7 मिनट यहाँ पे टाइम सेट करके आपको देना है। तो इससे क्या होगा, हमारे स्किन पे स्टीम होगी और हमारे फेस पे एक शाइनिंग होगी और हमारा फेस ग्लो करेगा और एक खिंचाव करेगी, ठीक है। अब हमारा हो गया ये अल्ट्रासाउंड। अब हम आपको बता देते हैं कि जैसे हमारा हो गया, अब आ गया हमारा आरएफ आ गया। अब आरएफ हम आपको क्या बताते हैं, आपको कहाँ यूज करना है। सॉरी, मसाज हो गया। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे ये सीरम, ठीक है। हमारे सीरम होते हैं, जैसे हम किसी के स्किन में सीरम की कमी है या डिहाइड्रेट दिख रही है, शाइनिंग नहीं है, ग्लो है, बेजान है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे स्प्रे हमारा कहाँ पे है, स्प्रे हमारा ये है। अब स्प्रे हम किससे दे सकते हैं, जैसे जिसकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम हो उस पे हम स्प्रे दे सकते हैं। अब स्प्रे आप लोग कहते होंगे कि स्प्रे क्यों दिया जाता है, जैसे कि किसी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, बेजान है, डिहाइड्रेट दिख रही है, तो हमको इसमें सीरम डालने के बाद में हमको इस तरह से इसको पलटना है, ये नहीं कि ऐसे चलाना है। ये हमारे निकलने के बाद इसमें आप सीरम डाल लो या रोज वाटर डाल लो। उसके बाद में हमको इसी तरह से इसको पलटना है। पलटने के बाद में हमारे ये देखिए यहाँ बटन है, यहाँ पे जब हम ऑन करेंगे देखो कुछ ऐसे आवाज आ रही है, और हमको इतने दूर पे करके हमको इसी तरह से ऐसे ऐसे करके पूरे फेस में हमको इसी तरह से सीरम को देना है, जब तक हमारे यहाँ के सीरम खत्म ना हो जाए। इसी तरह से मुझे पूरे फेस पे घुमा घुमा के देना है, ठीक है। अब ये सीरम हमारे क्या करते हैं, हमारे स्किन के अंदर तक जाती है। जो हमारे 3 लेयर्स होते हैं फेस के अंदर, तो अंदर तक जो जाती है वो हमारी एक शाइनिंग करती है, ग्लो करता है, और उसके बाद में एक यंग दिखती है, ठीक है। अब हमारे हो गए ये स्प्रे, ठीक है। अब इसको हम ये टूल्स को यहाँ लगा देते हैं। अब हमारी बात आती है, अब हम ये क्या करेंगे, आरएफ करेंगे। हमें क्या होता है, कोल्ड। अब कोल्ड हमें लास्ट में करना है। आरएफ किस स्किन पर जाती है हम आप लोग को बता देते हैं। जैसे हमारी आरएफ ये है, तो किस स्किन पर जाती है, ये भी हमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ना, थोड़ा सा बबल्स करेगा। जरा सा इसमें पानी डालेंगे तो थोड़ा सा हमारा ये भी बबल्स करता है। अभी हम ऑन नहीं किए, ये देखिए इसी तरह से ये थोड़ा सा, ये हमारी इस तरह से जब हम ऑन करेंगे तो देखिए लाइट हमारी चेंज हो रही है, रेड आ रही है, ग्रीन आ रही है, ब्लू आ रही है, ठीक है। कुछ इसी तरह से ये चेंज होगी। अब ये हमें किस पे करना हम आप लोग को बता देते हैं। आरएफ जैसे हमारे स्किन पे पिंपल्स हैं, हमारे स्किन पे जो है हमारी स्किन जो है बहुत ज्यादा डैमेज है, हमारे स्किन पे बहुत ज्यादा टैनिक है, इसके लिए हमारे ये टूल्स यूज होते हैं। ये देखिए हम यहाँ से ऑन करेंगे तो हमारे कुछ तरह से लाइट जलने लगेगी, ग्रीन जलेगी, ब्लू जलेगी, और उसके बाद में रेड जलेगी। तो हम इसको ऐसे ऐसे करके, जिस स्किन पे पिंपल्स होते हैं और उसके बाद में हमारे स्किन पे बहुत ज्यादा डस्ट होते हैं, हमारी स्किन जो है वो होती है बहुत डैमेज होती है, तो उस पे हम इसको ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे हमको उस पर चलाना है। तो क्या होगा, उससे बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा। जिस स्किन पे बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं और बहुत ज्यादा स्किन रेड होती है। चलिए हमारे हो गए आ रहे, आप लोग को हम समझा रहे हैं बहुत ध्यान से, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लास्ट में हमारा क्या चलता है हम आप लोग से बता देते हैं। लास्ट में हमारा चलेगा ये कोल्ड। अब कोल्ड क्यों चलेगा हम आप लोग को बताते हैं, कोल्ड हमारा क्यों चलेगा। जैसे कि हमारे है ये कोल्ड वाले, देखिए ये टूल्स हमारे यहाँ पे कोल्ड है, करके धान हो जाएगा, हमारा कोल्ड आ गया, ठीक है। अब हम कोल्ड को आपको हम बताएंगे कैसे करना है कोल्ड पे। जैसे 10 से 15 मिनट 1 घंटे तो हमारे सारे टूल्स हो जाते हैं, हमारे फेस पे चलते रहते हैं। तो कभी कभी क्या होती है, हमारी स्किन रेड हो जाती है, हमारी स्किन थोड़ा सा जलन होने लगती है और थोड़ा सा अजीब सी इचिंग होने लगती है। उसके लिए हमारा होता है कोल्ड। जैसे आप आइसिंग लेते हैं ना, आइसिंग लेते हैं जब आजकल आपकी स्किन पर रेडनेस आती है या जलन आती है या जो है थोड़ा सा इचिंग होती है, तो आप आइसिंग लेते हैं। तो ये समझ लीजिए आइसिंग की जैसे होती है। लास्ट में इसको इसी तरह से ऑन करना है। तो यहाँ बहुत ठंडा ठंडा लग गया, ये देखो बहुत ठंडा, बहुत कोल्ड लग रहा है, ये जैसे होता है बर्फ, उसी तरह लग रहा है जैसे आइसिंग होती है। तो हमें ऐसे ऐसे करके कुछ फुल फेस पे, पूरे फेस पे हमको ऐसे अच्छे से चलाना है। ये इसी तरह से ऑन होगा। अब इसको देखो हम टच करते हैं ना, इससे लग रहा है बहुत सुकून मिल रहा है, सुकून क्योंकि बहुत ज्यादा कोल्ड है ये। अब ये देख सकते हैं, ये देखिए बहुत कोल्ड है, ठंडा लगता है। तो हम फेस पे हम इसी तरह से इसको करेंगे। तो हमारे फेस को ये क्या करेगा, जैसे होता नहीं है कि आइसिंग देगा बर्फ जैसे, तो उससे क्या होगी, हमारी फेस टाइट होगी और हमारा फेस एकदम आइसिंग की वजह से टाइट होगा, ठीक है, और शाइनिंग करेगी। तो हमारा हो गया कोल्ड। और सारे हमको यहीं से टाइम सेट करना है। जैसे हमारा स्क्रब का सेट करना होगा, अल्ट्रासाउंड का सेट करना होगा, आरएफ का करना होगा, मास्क करना होगा, कोल्ड करना होगा और आइब्रेशन करना होगा, हमारे सीरम करना होगा। स्प्रे वाले जो सीरम होते हैं, इसको सीरम बोले, स्प्रे बोलो, इस पे करना होगा। और हमारे यहाँ पे सारे टाइम, जितना टाइम सेट करना हो यहीं से आप लोग आगे पीछे बढ़ा सकते हो, है ना, आगे पीछे इसे ऐसे ऐसे बढ़ा सकते हो इस टाइम से। अब हमारा आ गया एलईडी मास्क, ठीक है। अब इसको हमें कैसे लगाना है हम आप लोग को बताते हैं कि हमारा लास्ट प्रोसेस है, ये हमें लास्ट पे फेस पे लगाना है। अब इसको क्यों लगाना हम आप लोग को बता देते हैं। जैसे कि बिना आपको सीट मास्क लगाए एलईडी नहीं लगाना है, एलईडी मास्क नहीं लगाना है। जब अपने फेस पे आप जो है सीट मास्क लगा लेंगे तब हमारी ये एलईडी मास्क लगेगी। अब इसको ऑन कैसे करना है हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑन करेंगे तो हमारे कुछ इस तरह से लाइट जलेगी, आप लोग देखते होंगे। हम बैक साइड करके हम आप लोग दिखाएं, जैसे ब्लू जल रही है, रेड जल रही है, ग्रीन जल रही है। इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जिस स्किन पे जो प्रॉब्लम हो। तो ये हमें 5 से कम से कम 15 से 20 मिनट फेस पे लगा के रखना है। जैसे कि कुछ इस तरह से दिखता होगा आप लोग को, तो इसी तरह से लगा के रख देना है। तो हमें क्या करेगा, अंदर तक इसको, हमें जितना हमारी स्किन की प्रॉब्लम होगी वो हमारा दूर होगा 3 लेयर के अंदर तक, और हमारी स्किन एक शाइनिंग करेगी, ग्लो करेगी और हम यंग दिखेंगे। हम सबसे ये बोलना चाहते हैं, कौन जो है समय से पहले बूढ़ा दिखना चाहता है। सभी सोचते हैं कि हम यंग दिखे, हमारी स्किन टाइट रहे, हमारी स्किन ग्लो करे और हम सुंदर दिखे। तो आप लोग को अगर अपने को यंग दिखाना है तो आप लोग अपना केयर करिए और अपने को ध्यान दीजिए। तो हमारा हो गया कंप्लीट। आप लोग देखिए हमारे यहाँ सारे प्रोसेस हमारे हो गए कंप्लीट। यहाँ से हम आप लोग को बताएंगे ये हमारे तीनों बटन क्या है, हम आप लोग को बता देते हैं। जैसे हमारे वाटर के होते हैं, सीरम के होते हैं, जो हम सीरम यूज करेंगे, यहाँ से कितना प्रेशर देना है, कितना कम करना, ज्यादा करना है, तो हमारा इसी से हम ये सेट करेंगे। ये हमारे वाटर के हैं, ये भी हमारे जो है प्रेशर के है कि कितना हमें वाटर लेना है, कितना हमें सीरम बढ़ाना है, यहाँ पे हमें सेट करने से हम ए करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, बी करना है तो बी यहाँ पे लाएंगे, सी सीरम यूज करेंगे तो सी हमारे यहाँ पे आएगा। और यहाँ से हमारे क्या होगा, ये प्रेशर होगा कि हमें कितना ज्यादा देना है, कितना कम देना है, वाटर का प्रेशर कितना देना है और हमें कितना सीरम का प्रेशर देना है, ये सारे हमारे इस पे सेट करना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं पूरा ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसी से आपको सेट करना है। तो हो सकती है कि मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई हो। अगर कहीं पे आपको मिस्टेक होता है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग कमेंट करिए और मैं रिप्लाई शेयर करूंगी। और मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।